40 साल की रूसी महिला नीना कुटीना उर्फ मोही को जब उनकी 2 बेटियों के साथ उस गुफा से बाहर निकाला गया जिसमें वो बीते 2 महीनों से रह रही थी तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी देते हुए व्हाट्सएप मैसेज किया, जिसमें साफ झलकता है कि जंगल से दूर होकर वो कितनी दुखी है। रूसी महिला ने लिखा, गुफा में रहने के हमारे दिन खत्म हो गए, हमारा घर तोड़ दिया गया है, हमें एक ऐसी जेल जैसी जगह में रखा गया है जहां न खुला आसमान है, न घास है और न ही पास में कोई झरना है। अब हम एक सख्त ठंडे फर्श वाली जगह पर सोते हैं जहां हमें कथित तौर पर बारिश और सांपों से बचाने के लिए रखा गया है, लेकिन सांप हमारे दोस्त है। अधिकारियों ने महिला और उसके 2 नाबालिग बच्चों को वापस रूस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि वे हिमालय के साधुओं की तरह जीवन जी रहे थे। शांति और अध्यात्म की तलाश में वो भारत आई थी। महिला उत्तराखंड के रामतीर्थ पहाड़ियों में मिली। वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रह रही थी। वो घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। वहाँ सिर्फ वो, उसके 2 बच्चे, 6 साल की प्रिया और 4 साल का अमाही थे। इन तीनों के अलावा उनके पास थी एक रुद्रा की मूर्ति जिसकी वो पूजा करती थी। पुलिस के अनुसार वो अपना दिन पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक मौन में बिताती थी। ऐसा लगता था कि उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लक्ष्य था आंतरिक शांति। पुलिस ने बताया कि इलाके में लैंडस्लाइड हुई थी। ऐसे में वो पेट्रोलिंग पर थे कि कहीं इस लैंडस्लाइड में कोई शख्स मलबे में नहीं चला गया हो। वे जंगली इलाकों में उतरे और उन्हें एक गुफा नजर आई। यहाँ कुछ कपड़े दिखे, जिसके बाद वे हैरान हुए कि यहाँ कौन रह सकता है। वे अंदर गए तो रुद्रा की तस्वीर रखी थी जिसकी पूजा की गई थी। एक बच्ची वहाँ खेल रही थी और दूसरी सो रही थी। यहीं पर उन्हें रूसी महिला नजर आई। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायण ने बताया कि अधिकारी ये देखकर हैरान थे कि वो 2 बच्चों के साथ वहां कैसे जीवित रही। वहां का इलाका और हाल ही में हुई बारिश को देखते हुए ये बहुत मुश्किल था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था। वो सालों से यहाँ छिपी हुई थी और किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मोही ने पुलिस को बताया कि उन्हें भारत, जंगल और ध्यान बहुत पसंद है। उन्हें अपने देश वापस भेजे जाने का दुख है। कुटीना पहली बार 2016 में बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। उनका वीजा 17 अप्रैल 2017 को खत्म हो गया, लेकिन वो वापस नहीं गई। 2018 में एग्जिट परमिट मिलने और नेपाल की यात्रा करने के बाद भी वो भारत लौट आई और कर्नाटक के तटीय जंगलों में चली गई। कुटीना ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां भारत में ही पैदा हुई। हालांकि उन्होंने बेटियों के पिता के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने को कहा, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। काफी कोशिशों के बाद उसे वहां से निकाला गया। जब पुलिस ने उससे कहा कि यहाँ जंगली जानवरों का डर है, तो महिला ने कहा कि उसे जानवरों से नहीं, इंसानों से डर लगता है। वहीं जब उसे सांपों के बारे में कहा गया तो बोली कि सांप हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और वे भी हमें कुछ नहीं करते। मोही ने पुलिस को बताया कि वो नहाने के लिए झरनों पर जाती थी तो सांप उनके आसपास घूमते थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। गुफा में भी सांप आ जाते थे, लेकिन उन लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मोही ने गुफा में खाने पीने का सामान जमा कर रखा था। वे कम कपड़े पहनते थे, प्राकृतिक रोशनी में ही रहते थे। कुटीना अक्सर अपनी बेटियों को गोकर्ण और दूसरी जगहों पर ले जाती थी, लेकिन हमेशा गुफा में वापस आ जाती थी। उसने अपने बच्चों के साथ एक रूटीन बना रखा था। सुबह सोकर उठने के बाद पूजा पाठ करने, मंत्रोच्चारण करने, ध्यान और योग वाला था। वो बच्चों के साथ पेंटिंग करती थी और भजन गाती थी।